अच्छा, एक्चुअली हुआ ये था कि अभी वीकली देखें, मैं यहाँ पे ये सारी ड्राइंग जो है वो रिमूव कर लूँ। बल्कि मंथली पे ही आ जाए पहले सीधा। अच्छा जी, मंथली पे हमारे पास ये है सिंपल इंगल्फिंग सेल, सिर्फ सिंपल ले लें। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल इंगल्फिंग सेल आ गई। जी सर, आ गई। क्लियर। अभी इसको हम प्रिसाइज करते हैं, प्रिसाइज करते हुए हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर जाते जाते हैं, ठीक है, जाते जाएंगे। जी जी सर। जो फिल्टर होता है, फिल्टर में मैंने बताया था कि हम D1 की जून को फिल्टर करते हैं H1 में, और H4 H1 की में जून को और फिल्टर H4 करते हैं को M15। M15 में। ठीक है, क्लियर ना। अभी हम इसको जी प्रिसाइज सर। कर रहे हैं, यानी कि ये जून है 1890 से लेकर 2069 तक। तो ये 1700 और 1800 पिप्स का जून है। अब मैं यहाँ पे कहाँ पे इंटर हूँ, मेरे पास $10,000 का भी अकाउंट हो तो वो भी फ्लोटिंग में आ वो जाएगा। भी वॉश हो जाएगा। हाँ, ठीक हो गया। मैं आ जाता हूँ वीकली में। अच्छा, वीकली में मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें, सिंपल इंगल्फिंग सेल है। जी सर। अब ये जून हो गया और छोटा, ये हो गया 1938 से लेकर 1981 तक, यानी कि ये समझे 400 पिप्स का जून हो गया, 430 पिप्स का। जी अब अगर अकाउंट हमारे पास इतना मार्जिन है, कैपेसिटी है, तो फिर हम यहाँ पे इसको एंट्री ले सकते हैं किसी भी एरिया में। लेकिन देखें, यहाँ पे उसने सिर्फ जस्ट टच किया, वीकली का लेवल था ना, ये थी सिंपल इंगल्फिंग। जी। सिंपल इंगल्फिंग। अभी इसको मंथली वाली को डिलीट कर लेते हैं। अच्छा जी, डेली में आ जाते हैं। जहाँ पे हमने टेकन कैंडल ली है वो ये एरिया। ठीक हो गया। जी अच्छा सर। जी, एक तो इसमें इंगल्फिंग सेल है, ये ये वाला एरिया। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे, और इधर से ऐसे। अब चलते हैं करंट मार्केट में। ठीक है, ये एरिया ये देखें, फर्स्ट टाइम टच था, क्योंकि ये डेली है इसलिए। सॉरी, ये नहीं टच, ये टच है। ठीक है, इस एरिया में ये आया था, 1948 से गिरा था, और 400 पिप्स गिराए थे इसने। उन्नीस सौ जी। 1995 480 पिप्स गिराए हैं इसने। यहाँ पे मैंने जी जब कहा था 1948 पे मैंने कहा था ये फ्रेश एरिया ऐसा है कि यहाँ से मार्केट 400 से 850 पिप्स गिर सकती है। आप शायद उस वक्त नहीं थे, जितने भी नहीं दोस्त सर, आज मैं ऐड था, मुझे याद है, आपने बोला था। मैंने बोला था। ठीक हो गया। जी लेकिन मैंने सर। कहा था ये पहला कदम है, हो सकता है मार्केट इससे जो अगला लेवल है 1960 वाला वहां से गिरे। जी, आपने रिस्की बोला, मीडियम रिस्की बोला था इसे। मीडियम रिस्क की। लेकिन फिर भी यहां से देखें तो 480 पिप्स तो गिरे हैं ना। जी, गिरे थे। अच्छा जी, अभी यहीं पर रहें, और ये तो ज्यादा ऊपर होगी। ठीक हो गया, इसी जोन में रहें। अभी मैं इसको ड्राइंग को रिमूव करता हूँ और हम चलते हैं जी वीकली में, जो हम आज तक पढ़ते रहे हैं कि HLG क्या चीज है। अब मैं क्यों कह रहा था कि ये जोन जो है, यहीं से एरिया जो है 1948 से या 1960 से मार्केट 400 से 850 पिप्स गिरेगी, हालांकि वो ज्यादा गिर गई है। वो मैं इसलिए कह रहा था, अभी गौर करें जरा। कुछ नजर आ रहा है आपको? सर, इंगल्फिंग, HLD बन रहा है ये तो। इंगल्फिंग बाय जी, फेल हो गया। फेल हो गया। ये FC थी इसकी, और ये जी, सेकंड लच। HLG थी। ठीक है, अगर अब मैं जी इसको सर। H4 या H1 में जैसे हम HLG ढूंढते हैं उन्हीं टाइम फ्रेम में वहां पे ढूंढे, तो मेरे पास दो HLG थी। एक थी 1945 से 48, और एक थी 1957 से 60, इस एरिया में। जी सर। हाँ, मैंने वो दोनों एरिया बता दिए। अब मुझे बताएं, ये HLG है वीकली की, इसको कितना गिरना चाहिए था? सर, इसको तो गिरना चाहिए था मैक्सिमम 200 पिप्स। नो, देखें, ये थी जोन सेलिंग की, मंथली जोन, मंथली प्रेशर भी, प्लस वीकली की इंगल्फिंग बाय थी लेकिन फेल हो गई थी। ये देखें ना, मंथली में आए पहले, मंथली में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 रेड कैंडल्स थी, लेकिन कंटिन्यूसली गिरा है। कंटिन्यूसली गिरा है, एक भी इसमें बाइंग नहीं है। 7 महीने ये मुसलसल गिरता रहा है,
और उसके बाद क्योंकि गोल्ड सेफ है मैंने इसने सिर्फ 3 महीने लगाए हैं वहीं पे आने के लिए। सही। लेकिन ये हैवी सेलिंग जोन था, यहाँ पे सेलर्स तो हैं ही है ना। जी बिल्कुल। अच्छा अभी ये समझे करंट एनालिसिस हो गया, ये हम इंगल्फिंग बाय फेल लगाई हमने, ये हो गया हमारे साथ एफसी, और ये हो गया हमारे साथ एससी। अब मार्केट जब इस लेवल को टेस्ट करने आएगी, जिसको हम रीटेस्ट बोलते हैं, तो आपने ऊपर वाले लेवल पे बैठे होना है, क्योंकि ये देखें ऊपर वाला एरिया भी इसने खासा पकड़ा है, ऊपर से गिरी है मार्केट, गिरी है ना। जी सर, तो फुल इसमें टच करके फिर आ रही है वापस। हाँ इसमें सफिशिएंट प्राइस ये है कि हम इसके मिडल से ऊपर रहें। ठीक है सर। अच्छा हम देखते हैं इसको डेली में चल के देखते हैं क्या करता है। डेली में हो गया जनाब आला आपके साथ ये वाला एरिया, ये है ना इंगल्फिंग बाय। यस सर। अच्छा जी, इधर चलते हैं हम इसमें करंट मार्केट में। ये डेली है, अभी इंगल्फिंग बाय थी वहां पे, एचएलजी है वहां पे, देखा ही नहीं हमने वो तो। हाँ इंगल्फिंग बाय फेल, ये एफसी है ये। जी, एचएलजी बन रही है। ठीक है एफसी है, और यहाँ पे ये एससी है, देखा ना आपने। जी सर। अभी मैं इसको रिवर्ट करता हूँ, फिर सही नजर आएगा, क्लियर पता चलेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये देखें, ये एससी बना, जी कैंडल बिल्कुल। क्लोज हुई, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसको क्या किया, टच किया और वापस। रीटेस्ट किया, है ना। जी। जी सर। अब यहाँ से मार्केट गिरी है, तो हम यहाँ पे सोए हुए थे, क्योंकि हम मप थे ऐसी चीजों में। कौन सी चीजों में जी, मेरे पास कोई और ग्रुप है उसका सिग्नल आ रहा है बाय का, जी मेरे पास टेलीग्राम का ग्रुप है वो कह रहा है बाय, मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा है जो पहले मेरा टीचर था, जो मुझे कहता था मैं तुझे ये सिखा दूंगा वो सिखा दूंगा, वो कह रहा है बाय कर, तू बाय कर। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है उसमें इन्वॉल्व हो रही थी। आप और आपका हम्म। MP4, इसके अलावा साइड में जो भी चीजें हैं, आपको आपका भाई बुलाता है, दोस्त बाहर आके बेल देता है, कोई गाड़ी गुजरती है उसका हॉर्न तेज बजता है आप वो सुनते हैं, कोई आप म्यूजिक लगाते हैं, आप किसी दोस्त की बात सुनते हैं, आपके पास कोई ग्रुप है आप वहां से सिग्नल जो है उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सब आपके MP4 और आपके माइंड के लिए सारे फंडामेंटल्स हैं। और जब फंडामेंटल इन्वॉल्व होते हैं फिर आपको पता ही है क्या होता है। सर एक बार बंदा कंफर्मेशन कर लेता है, लेकिन जैसे ही कहीं और से कोई सिग्नल मिलता है बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने जोन से। ये यही बात मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले अभी मुझे जी। याद आ गया, मैं आप दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे टेलीग्राम के ग्रुप्स और व्हाट्सएप के ग्रुप्स सारे रिमूव कर दें। ठीक 2 महीने बाद आप उनके नाम लिख लें, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद फिर आप दोबारा ज्वाइन कर लेना। बल्कि मेरा चैलेंज है 1 महीने का भी। सब तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप 1 महीने बाद भी उनको याद ही नहीं करेंगे कभी कि आपके पास वो ग्रुप भी होते थे। सर आपके आपसे पास पहले ग्रुप थे वो, जब से मैंने आपसे स्टार्ट किया मैंने सारे लीव कर दिए थे। सही है, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है, अभी ये डेली की अच्छा जोन है सर, एक क्वेश्चन और। जी। सर आप जब लिमिट्स भेजते हैं उसका जोन भेजते हैं यहाँ से यहाँ, अक्सर होता है हम जोन के लास्ट पे बैठे होते हैं हम्म। और मार्केट फर्स्ट टच करके वापस चली जाती है, वो हमारी लिमिट्स मतलब जाया हो जाती हैं या हम बैठे ही रह जाते हैं, हम उसे मिस कर देते हैं। नहीं नहीं और उसका अक्सर ऐसे होता है हम फर्स्ट बैठ जाते हैं, मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है, वो फिर हम लॉस में फंसे बैठे होते हैं। मैं बताता हूँ उसका ये तरीका है। ये देखें, ये मैं एक जोन लगाता हूँ बिल पर 1833 से लेकर 1837 तक। ठीक है, अब मार्केट आ रही है, मैं एक लगाऊंगा लिमिट यहाँ पर 1837 पर, 1838 पर। स्टार्ट में। ठीक है, स्टार्ट में जब ये जोन में आएगा तो इसने टच एंड गो, डेली का जोन है। अगर हम H4 या H1 में होते तो 30 या 50 पिप्स मैक्सिमम जैसे हम करते हैं मिनिमम, वो यहाँ से इसने टच एंड गो करके TP दे देना था। ठीक है, जी। वो हमने क्लोज करनी है। दूसरी जोन, दूसरी जो ट्रेड है मैं मिडल में बैठूंगा, तीसरी ट्रेड मैं लास्ट में बैठूंगा, लास्ट में मैं 2 लगा लूं। वो सबसे स्ट्रांग होंगे, सेफ होंगे मेरी। हाँ वो सेफ होंगी, लेकिन मार्केट टच एंड गो भी करती है। टच एंड गो वो बगैर कंफर्मेशन के करती है।
आप यहाँ पर अगर बैठे हैं, ये या मिडल वाली, ये इसने पहली या मिडल वाली पकड़नी है और आपको पिप्स दे देने हैं, उसको फिर आपने क्लोज करना है। फिर उसको आपने ये नहीं सोचना कि मैं अब डेली की जोन में बैठा हूं तो ये बहुत लंबा चलेगा, ऐसे नहीं होना। लंबा उसने अपना कंफर्मेशन पर ही चलना अपने है। गोल पे फोकस करना, जितने हमने पिप्स लेने हैं वो लेके आउट हो जाए बस। हाँ, फिर वो दोबारा से मार्केट आएगी जोन में, वहां पे वो डेली की जोन है, H1 की HLD बनाएगी, शाम तक बना दे, अगले दिन तक बना दे, फिर वो वहां से सेल होगी, बाय होगी, सॉरी। ठीक है सर। ठीक हो गया थैंक ना, यू। फिर वो आपकी एंड वाली जो है वो यूज हो सकती हैं। ठीक, ओके सर, थैंक यू। हम क्या करते हैं, शुरू में जब चलती है मार्केट तो हम कहते हैं जी अब भागेगी, अब पूरा पोटेंशियल इसका यूज करते हैं, और पता चलता है जी मार्केट हमें $4-5 प्रॉफिट दिया था, वापस आ गई है। हम्म। ऐसे होता है ना। और फिर जोन में फंस जाते हैं उसमें हम। फिर जोन में फंस जाते हैं। अच्छा, अभी देखें, ये डेली का एक लेवल बन रहा है, ये वाला इंगल्फिंग बाय फेल, है ना। जी सर। और इसने साथ ही ये भी दे दिया हमें, FC। अब जी मार्केट जब यहाँ पे आती है, इस जगह पे, यहाँ पे अगर ये SC देती है तो फिर हम इंटर होंगे, यही एरिया है, क्योंकि हमें पता था ठीक कि है यहाँ सर। से मार्केट बहुत स्विफ्ट गिरी है, तो अगली दफा भी ऐसा ही होगा। अच्छा जी, H4 में आ जाए, मार्केट करंट से क्यों गिरी थी, H4 में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, H1 में आ जाते हैं। H1 में करंट में हाँ, यहीं से गिरी है ना, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, ये इंगल्फिंग बाय फेल, ये H1 का एरिया ये है, नहीं ये नहीं है एरिया, हाँ ये वाला है, ये है इंगल्फिंग बाय, और ये फेल, ठीक है। ये साथ इसने बी बना दिया, ठीक है जिशान भाई, सबको क्लियर हो रहा है जी ना। सर। अच्छा, जी सर। ये जी ए और बी बना हुआ है, अब जब मार्केट फिर कभी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे वो सी बनाती है, तो हमें ये लेवल भी याद रखना है, हम यहाँ पे इंटर हो जाएंगे। मतलब ये हमारे पास लेवल पड़ा है अभी भी। लेवल पड़ा है ना, इंगल्फिंग मतलब- बाय फेल हो गई है ना। जी सर। और बी कंफर्मेशन देखें, ये यहाँ पे रिजेक्शन देखें, ये कैंडल नीचे क्लोज, ये नीचे क्लोज, ऊपर गई नीचे क्लोज, ऊपर गई नीचे क्लोज। अब अगर हम बेसिक्स पे आए, मार्केट यहाँ से ये देखें बाय जा रही है, बेसिक्स पे आए तो ये ऊपर से हैमर बन रहा है, ये एक, जी। ये दो, ये तीन बन रहा है ना, ये जी इन्वर्टेड सर। हैमर भी इधर आ गया, इसका मतलब अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये भी कंफर्मेशन थी। और इंगल्फिंग तो हमारी फिर प्रॉपर जोन है ना, उसने भी बता दिया। तो मार्केट यहाँ ठीक से है। देखे निकली है तो गई, फिर जब सेल होती आई है, ऊपर से सोने से सुहागा ये हुआ कि मार्केट में जितनी न्यूज आई इसके बाद वो भी USD के लिए पॉजिटिव थी। जब USD के लिए पॉजिटिव डाटा आता है तो USD जिस भी पेयर के साथ बाद में लगता है, यानी कि कोड करेंसी के तौर पर, सेकंड करेंसी के तौर पर, जब USD स्ट्रांग होता है तो वो गिर जाता है। वो सब पे इफेक्ट करता है फिर। वो सब पे इफेक्ट करता है, जिस पेयर के सेकंड USD लगेगा वो पेयर गिर जाएगा, जिस पेयर के फर्स्ट ओ, लगेगा, जैसे USD कैड है, वो बाय हो जाएगा। अभी जी। गोल्ड गिरा है ना, तो USD जी कैड जो सर। है वो बाय हो गया था। ऐसा देखा है है। मैंने सर वो भी। हाँ, जी सर। इस तरह होता है। क्लियर, या और कोई है क्वेश्चन। बस सर, थैंक यू, क्लियर हो। बस ये होता है, पहले डायरेक्शन फाइंड करें, उसकी तरफ तो हमने ट्रेड करनी ही करनी है। अगर उसके आगे हमारा बाइंग का लेवल आता है तो हमने अकॉर्डिंग टू रूल जो है प्रॉफिट लेना और निकल जाना है। थैंक यू सर। जी फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है खैरियत, आपकी? अल्लाह की बड़ी रहमत है, शुक्र है अल्लाह का, हुक्म करें। सॉरी सर, वो पहले नेटवर्क ब्रेक हो गया था जिसकी वजह से मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कर सका। मैंने दोबारा अब अगेन किया है। तो हम्म। हो सकता है मेरे कुछ सवाल पहले हो गए हो, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत है तो। जी जी, जरूर। सर वो आपने बताया था कि किसी भी जोन में अगर HLZ बन रहा हो ना, तो उसमें A और B कंफर्मेशन हो जाए, तो क्या C की कंफर्मेशन के लिए मिसाल के तौर पर HY4 में H4, HLZ बन रहा है सर, H4 H4 में गोल्ड। H4। जी जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं, हम गोल्ड की बात कर ले। जी। HLZ बन रहा है सर, यहाँ पर A B की कंफर्मेशन हो गई है, अब हाँ, C बनने आया है यहाँ पर। नहीं ये सी हुआ है ना, ये वाला। नहीं नहीं सर, मैं जनरल क्वेश्चन करना चाह रहा अच्छा था अच्छा ये। अच्छा अच्छा। जी।
मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा था H4 की कंफर्मेशन के लिए आपने M15 को देखना है हम्म, फिल्टर करके, और हम्म, D1 के लिए H1 को देखना है। तो हम्म, मेरा क्वेश्चन ये था सर, मिसाल के तौर पर H4 में HLG बन गया, A भी बन गया, B भी बन गया, C बनने वाला है, हम्म। तो क्या हमें उसकी कंफर्मेशन के लिए भी M15 को देखना जरूरी है? नो, ये जो आपने डेली की जोन को फिल्टर करना है ना H1 में, वो जी मैंने जी। इस तरह कहा था, ये H4 को M15 में, ये देखें, ये मैंने MT4 ओपन किया और मेरे पास सबसे टॉप में ये इंगल्फिंग सेल है H4 की। सेल आ गया इनफल, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक बिल्कुल है, ये H4 बिल्कुल। की इंगल्फिंग सेल है, और ये मेरे ठीक हो पास गया आ सर। गया इंगल्फिंग। बाय। अब मैंने जब इसको ठीक हो गया फिल्टर सर। करना है ना ये इंगल्फिंग सेल को, तो मैं यहाँ पे जी सेल जी देख रहा हूँ ना, सेल। जी 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 जी। मैंने यहाँ पे M15 में जाना है और ABC फॉर सेल ढूंढनी है। अभी चलते हैं M15 में। ये है M15 टेकन ठीक हो गया कैसल, सर। ये वाला एरिया है, जी ठीक है, जी कंसोलिडेशन एरिया। जी सर। यहाँ पे जी सर। ये है इंगल्फिंग बाय, और ये मार्केट फेल ये हो गया। फेल्ड हो गया। ठीक हो ये गया। बी भी बन गया सर। जी आपको सर। याद होगा मैंने लेवल दिया था 1882/80 इस तरह करके आज। जी 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 सर। जी सर। अब मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे ABC तो है नहीं, अब्दुल्ला भाई ने यहाँ पे लेवल फिर क्यों दिया था। यहाँ पे ना M15 का की लेवल भी है किसी H4 की जून सही। में, वो मैं वेरी वेरी नेक्स्ट इंशाल्लाह सून वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जब वो की राइट लेवल सर। होता है तो समझ लें वो ABC होगी पूरी। अच्छा 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 अच्छा, एक ठीक तो हो मैंने गया। ये लेवल दे दिया सेलिंग के लिए, और जी जी। अच्छा जी, ये बाइंग था। अब इसको फिल्टर करते हैं। स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है ना? जी जी सर। अच्छा, ये देखें जी, ये यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, जी 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 जी। ये इंगल्फिंग सेल फेल्ड सेल हो है। गया। इंगल्फिंग सेल जी है, सर। फेल्ड हो गया। ये FC था, और ये वाला, ये सेकंड कंफर्मेशन हो गया सर। ये सेकंड कंफर्मेशन SC हो गया। अब ये एरिया ठीक है। आगे चल के देखते जाए मार्केट में, ये यहाँ तक जो है ये फ्रेश पड़ा था, ये न्यूज है, ये सारी न्यूज जी है। सर। ठीक है, जी जी मार्केट आई है। अभी मैं इसको अगर M5 ओपन करूं, ये देखें, मार्केट आई है, उसने जस्ट उस लेवल को टच किया है जो मैंने सबसे लोएस्ट लेवल दिया था, 1851.55 शायद दिया था। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। लोएस्ट लेवल है 1851.30, लेकिन मैंने उसमें स्प्रेड भी ऐड कर दिया ना, 0.25 या 0.26 या 0.22 इस तरह करके। मैंने लेवल दिया 1851.55, क्योंकि मैं जो लेवल देता, मेरे जेहन में है ये बात कि मेरे सारे दोस्त फिर उसी लेवल पर बैठ जाते हैं, वो स्प्रेड का भी ख्याल नहीं करते, फिर कहते हैं जी वो एंट्री मिस होगी, हो जाता है इस तरह। जी तो वो जी। मैंने दिया, लेकिन न्यूज ने भी उसको नहीं तोड़ा, बाद में बेशक तोड़ गई। अभी देखें गोल्ड फिर ऊपर चला गया है। तो ये इस तरह जब कर रही होती है मार्केट, एक तो ये जेन में रखें, इसको कहते हैं मार्केट बिहेव कर रही है, रिएक्ट कर रही है। ठीक हो गया लेकिन सर। चूंकि ये फ्रेश एरिया था, हमने वहां से 200 पिप्स प्रॉफिट लिया है ना। जी जी अब जी अगर जी। मैं अपने अकाउंट को देखूं, मेरे अकाउंट में बेशक एक भी डॉलर नहीं बढ़ा, ब्लू नहीं हुआ, लेकिन मेरा सेटअप तो चला है ना। इट जी मीन जी, बिल्कुल इट बिल्कुल। मीन के नॉलेज मेरा ठीक था, मैंने मिस कर दी किसी भी वजह से एंट्री, तो अब मैं जबरदस्ती करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। सही हो गया, सही हो अब गया दूसरी सर। दफा जो दोस्त इंटर हुआ है इसी लेवल पर 1851 वाले, तो मार्केट गई है 1843 तक गई है, उसका SL हिट किया और फिर निकल गई है। ये जो एग्जैक्टली सर, ये एग्जैक्टली। जो हाई वेव कैंडल होती है ना, हाई वेव, ये ऊपर नीचे बराबर चलती है, ऊपर भी वीक नीचे भी वीक, ये SL हंट करती है। ब्रोकर नहीं SL हंट करता, उसने कमाना है, यही कमाता है वो। सही हो गया सर। वो सही हो वो गया। जिन लिक्विडिटी प्रोवाइडर या जिन बैंक्स के साथ इंश्योर्ड हुआ होता है, अश्योर्ड हुआ होता है, वो भी तैयार बैठे होते हैं, इन्होंने इशारा किया होता है कि आपने यूं कर देना है, वो कर देते हैं। सही लेकिन सही सही अगर लेवल पे बैठे होते, अगर लेवल पे बैठे होते, एक बैंक जो है हमारे जैसे 2 लाख ट्रेडर्स के सामने, कुछ तो रुकावट हम पैदा करेंगे ना उसके सामने। अब ये एग्जैक्टली लेवल सर, था, एग्जैक्टली। अब ये लेवल था, बेशक ऊपर से स्मार्ट मनी इन हुई या न्यूज थी, ये लेवल था, लेवल को तो उसने ब्रेक नहीं किया एक पीप भी। अगर कोई जी बंदा सर, यहाँ बिल्कुल। पे बैठा है इस जगह पे और वो कहता है जी मैंने 1850 लगाया हुआ था SL, तो उसका तो लगना ही लगना था। बाद में वो कहे जी ये देखें मार्केट 1 मिनट में ऐसे कर गई, बस SL हंट करने आई थी, ये ब्रोकर का कसूर है।
आप ना फरहान भाई, हम सब हैं पाकिस्तान में, हमने यही जी जी स्कैम के अंदर रहते हुए, ये जिसको हम स्कैम कहते हैं जी, ये ब्रोकर सारे लोकल हैं। ये वो जी जी आईसी सर। या वो ओआंडा उस तरह के नहीं है, ये एफएक्सटीएम या अल्पारी उस तरह के नहीं है। हम इंडिया में, जी जी बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, यहाँ पाकिस्तान में, हमें इन्हीं ब्रोकर के साथ गुजारा करना है। और इसी में रहते हुए हमने अपने नॉलेज के मुताबिक परफेक्ट इसको क्लियर करना है, ताकि ब्लू में रहें, लेकिन नॉलेज के मुताबिक। जी सर, ग्रेट हो गया सर। ठीक है ना, क्लियर ना? सर एक 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 चीज पूछना चाहूंगा मैं। जी। सर आपने H4 पे ये निकाली सिंपल इनगल्फिंग बाय, हम्म। ठीक हो गया सर। हम्म। अब आपने उसको डायरेक्ट आप M15 में ले गए, वहां पर आपने HLZ ढूंढने की कोशिश की है। हम्म। अगर अगर वहां पर दो दो भी मिल सकते हैं, ABC एक और ABC आगे भी मिल सकता है, तो फिर हाँ, हम किसको देखेंगे? दोनों को। अच्छा, दोनों को देखेंगे हम। दोनों को देखेंगे। देखें, अगर आपके पास ये एचएलडी है ना, ये वाली, जी 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 इसके जी साथ जी जी इधर भी होती, ये जिस जगह मैं लाइन लगा रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, ये इधर है नहीं, मिसाल दे रहा हूँ। जी 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 अगर यहाँ पे भी होती, मैं 1855 पे इंटर होता, ये सोच करके यार नीचे 1852 पे मेरी एक और जून है, अगर यहाँ से मार्केट निकलती है वो पकड़ लेगी, यानी कि मेरे पास दो दीवारें हैं किसी भी सख्त चीज को बिल्कुल रोकने के बिल्कुल। लिए। जी 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 है ना? जी 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 बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो इस तरह हम करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों जून H1 की होती तो इसने अपना प्रॉफिट देना था, फिर इसने अपना देना था। सही हो गया सर, ये बेहतर हो गया। मतलब ABC उस जोन के अंदर दो भी बने, चाहे तीन बने, चाहे अभी ABC का A भी बनाओ, C बनना हो, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, तो सी वेट करें, सी बन जाए तो निकले वहां से। सही सही हो गया सर, चलो। बेहतरीन हो गया सर ये। ओके ओके। अच्छा सर, ये एक एक होता है स्ट्रॉन्ग जोन। हम्म। एक तो ये HLZ होता है, एक वो स्ट्रॉन्ग जोन होता है, स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग बाय और स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल, जिसके अंदर हम्म। ये HLZ दो मिल जाए हमें, हम वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। हम्म। तो वो सर इससे बेहतर होता है HLZ से, ज्यादा नहीं बेस्ट है वो? नहीं नहीं, वो सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है। मैं आपको बताता हूँ कैसा सेम है। अभी आप जो है इसी लिंक से ना दोबारा ज्वाइन हो जाए, टाइम खत्म हो रहा है। अरशद भाई, मैंने आपका ओके ओके पढ़ लिया मैसेज, मैं करता हूँ, आपको लेके आता हूँ माइक पे, आपकी बात सुनता हूँ, परेशान ना हो। दोबारा ज्वाइन हो जाए इसी लिंक से। ओके सर।